Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tehreem Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Okay. Today is your SST class Social Study class 4. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके मिड टर्म के 2 चैप्टर्स हैं। 1 चैप्टर आप अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, न्यू जो 2nd चैप्टर है आज हम स्टार्ट लेंगे। और इसके अलावा जो मैं इस चैप्टर की जो आपकी इंडेक्स और कॉपी रीडिंग थी, जो वर्किंग थी, वो हम लोग कर चुके हैं। कि आपने हेडिंग मेंशन करवा दी थी मैंने आपको, और इसके अलावा इंडेक्स प्रिपेयर करवा दिया था। तो आज हम रीडिंग की तरफ मूव करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इंडेक्स की तरफ। चैप्टर नेम है आपका माउंटेन। ठीक है, माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आपका चैप्टर का नेम है। पेज नंबर 25 पे। ओके, पेज नंबर 25 पे मूव करते हैं। आई होप अब तक जो चैप्टर हम कर चुके थे वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और उसकी वर्किंग भी आप लोगों ने कंप्लीट की होगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका चैप्टर था वो एंड हो चुका है सही इस पेज तक। और नेक्स्ट पेज पे न्यू चैप्टर है माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले आज की हम डेट मेंशन करेंगे इस पेज की। आज की डेट है 21 सितंबर 2020। ओके, माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान इट्स मीन के पहाड़ बता रहे हैं किसके, पाकिस्तान में जितने भी पहाड़ हैं उनके बारे में इनका जिक्र किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दी जाएंगी। तो सबसे पहले कीवर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ लिखा हुआ इन हॉस्पिटल, नॉट वेलकमिंग और जनरलीज टू पीपल हु विजिट यू। ठीक है, ऐसे लोग जो आपको ना वेलकम करते हैं और ना उनके क्या होते हैं, वो विजिटर्स करेंगे। ठीक है, ना मेहमान कहलाते हैं ना मेज़बान कहलाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट, अ पर्टिकुलर वे और डायरेक्शन बिटवीन प्लेसेस। ठीक है, ऐसा रास्ता, ऐसा एक ख़ास रास्ता जो दो चीज़ों के दरमियान हो या दो रास्तों के दरमियान हो, रूट। ठीक है, पर्टिकुलर वे एक ख़ास रास्ता, अ डायरेक्शन बिटवीन प्लेसेस, डायरेक्शन क्या है, प्लेसेस के दरमियान, लाइक दिस। ओके, स्लोप, a surface that lies at an angle to the horizontal so that some points on it are higher than others। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि एक स्लोप दी जाती है किसी चीज़ पर। तो ये सरफेस का एक ऐसी सतह जो आपका क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से जा रही स्लोप में, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद है टूरिस्ट, समवन हु विजिट अ प्लेस फॉर प्लेजर एंड इंटरेस्ट यूजली वाइल ऑन हॉलीडे। टूरिस्ट कौन होते हैं, जो कुछ जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए, कुछ ख़ास जगहों पे। ठीक है, अमूमन तौर पे छुट्टियों पे जाते हैं तो उन्हें टूरिस्ट कहा जाएगा। रिज़र्व, टू कीप समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और टाइम। रिज़र्व मतलब कोई ख़ास चीज़ कुछ ख़ास मकसद के लिए कुछ वक्त के लिए रखी जाती है। ड्राइविंग, टू गेट समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। टेक्टोनिक, relating to the structure of the surface of the earth and the way it is formed, change and move by forces inside। ठीक है, टेक्टोनिक कैसे कहेंगे, जो आपके क्या स्ट्रक्चर, आपके ढांचे से मतलब इमारत या इमारतें वगैरह को कहा जाएगा। ओके, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। पाकिस्तान इज़ बेस्ट विद अ लॉन्ग रेंज ऑफ माउंटेन्स डेट आर एन अट्रैक्शन फॉर जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेन climbers from all over the world. Pakistan has more than 100 peaks that are above 7,000 meters. Out of the world's 14 highest peaks are in Pakistan. The famous mountains range of Pakistan are Himalayas, Karakoram, Hindu Kush, Suleiman, Khirthar, Thubakar, and Salt Range. The northern and the western highland cover most of the Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, northern areas, गिलगित एजेंसी एंड द पार्ट ऑफ द पंजाब। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से कि पाकिस्तान को ऐसी लंबी चोटियों से नवाजा गया है जो कि माहिर अर्जियात। ठीक है, जियोलॉजिस्ट को कहा जाता है माहिर अर्जियात, आलमी अर्जियात। ठीक है, तो इन लोगों के लिए और जो क्लाइंबर्स हैं इन लोगों की पुरकशिश, इन लोगों की अट्रैक्शन की चीज़ है ये। ठीक है, इसके अलावा और पाकिस्तान जो है ये इनकी जो हैज़ 100 पीक्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जिनकी ऊंचाई है कितनी, 100 पीक जो कि 7,000 मीटर पर ऊंची है। और पूरी दुनिया में 14 हाईएस्ट पीक हैं और इनमें से पाकिस्तान में 4 मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अलावा मरीन जो पाकिस्तान के जो फेमस माउंटेन रेंज है वो कौन कौन से, हिमालय है, कराकोरम है, हिंदू कुश, सुलेमान एंड खिलखत। ये सारे करके कहाँ के हैं, पाकिस्तान में ये फेमस है। ओके, जो नॉर्थन एरियाज़ और वेस्टर्न एरियाज़ में हाईलैंड कवर की जाती है वो है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये एरियाज़ हैं। ठीक है, गिलगित एजेंसी एंड द पार्ट ऑफ द पंजाब। ठीक है,
तो अब आगे हम बढ़ते हैं द ग्रेट हिमालयाज़ की तरफ। द ग्रेट हिमालयाज़ आर कंसिडर्ड टू बी द रूफ ऑफ द वर्ल्ड बाय द पीपल ऑफ सेंट्रल एंड द साउथ एशिया। The Himalayas stretch continuously for about 2,400 km from the east to west. The huge Himalayas are at the south of the Karakoram range. तो इस पैराग्राफ में ही बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एंड साउथ एशिया के जो लोग हैं वो हिमालय को कंसिडर करते हैं एज अ रूफ। ठीक है, पूरी दुनिया के जो वहाँ के जो लोग हैं सेंट्रल के और साउथ एशिया के। इसके अलावा हिमालय को ये जो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक वो हिमालय जो है 2,400 किलोमीटर की स्ट्रेच फैला हुआ है। ठीक है, द ह्यूज हिमालय क्या है कि उस कराकोरम का जो कराकोरम की हदूद में, साउथ कराकोरम की हदूद में ह्यूज हिमालय बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि द हिमालय माउंटेन सिस्टम स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्रीज। ठीक है, 6 कंट्रीज़ को ये क्रॉस करता है। कौन कौन सी? भूटान, तिब्बत, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो कराकोरम के बारे में पढ़ेंगे। कराकोरम मीन्स ब्लॉक ग्रेवल। इट इज़ द मास ऑफ द रॉक एंड आइस। दीज माउंटेन एक्सटेंड फ्रॉम द हंसा टू द शयोक रिवर। The average height of this mountain is 8,611 meter and the second highest peak of the world, K2, is located here. These mountains also have glaciers and huge ice mountains. Siachen Glaciers is more than 70 km long. The climate of Karakoram is severe and extremely inhospitable. During the summers, transportation is easy and communication is possible, but in winter it's impossible to survive in this harsh condition. ओके, तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो कराकोरम है जो ब्लॉक ग्रेवल मतलब जो बजरी टाइप होते हैं। ठीक है, इट मास ऑफ द रॉक एंड द एराइट। इनकी जो चट्टानें होती हैं जो बड़ी चट्टानें मास जो आइस पे भी डिपेंड कर रही है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इनका जो ये एक फैला हुआ है, जो ये माउंटेन जो फैले हुए हैं वो हंसा से लेके श्वेका रिवर की तरफ फैले हुए हैं। और इनकी जो हाइट एवरेज है, ठीक है, वो कितनी 8,611 मीटर लंबी है। और इसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है K2 की, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी ये दिखाई दी जा रही है। और इसके अलावा इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपके जो माउंटेन्स हैं उसके अंदर जो माउंटेन में जिनके ग्लेशियर्स मतलब शामिल है, और जो सिएचन और जो ग्लेशियर्स है वो उसके सबसे ज़्यादा लंबे हैं, 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और वहाँ की जो आबोहवा होती है वो इंतहाई गर्म मजहबी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो गर्मियों में वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं ईजीली। लेकिन जब विंटर का मौसम होता है तो वो बहुत ही मुश्किल जाता है सर्वाइव करना वहाँ लोगों को, और जो वहाँ की जो कंडीशन होती है बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो एक यहाँ तक हम थोड़ा एंड लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू काम पे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।